नमस्कार। आज मैं आपको हल्दी के फ़ायदों के विषय में बताऊंगी। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं और हल्दी एक अदरक की तरह होती है। जैसे अदरक देखने में होता है, इस तरह की हल्दी भी होती है और ये ज़मीन के नीचे लगती है, मिट्टी के अंदर लगती है। और हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हल्दी को हम साबुत भी बाज़ार में देखते होंगे, साबुत भी मिलती है। इसका पिसा हुआ पाउडर भी मिलता है और हल्दी कच्चे रूप में भी मिलती है। तो हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारी बीमारियों में हल्दी काम आती है। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हल्दी के गुणों के विषय में आपको बताऊँगी। तो भाव प्रकाश निघंटू में हल्दी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। हल्दी का स्वाद तीखा और कड़वा होता है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये वात पित्त कफ तीनों का शमन करती है। ये त्रिदोष नाशक है, लेकिन पित्त और कफ से होने वाले रोगों में ये ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीलिया रोग की। पीलिया रोग में हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। पीलिया रोग में पित्त बढ़ जाता है और पित्त को ये निकाल करके बाहर करती है। लीवर के फंक्शन को बढ़ाती है और पित्त को बाहर निकालने में मदद करती है। जब पीलिया हो जाता है तो अक्सर लोग हल्दी का सेवन बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी सब्जी बनाते हैं फीकी सफ़ेद सी, हल्दी नहीं डालते। और अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप हल्दी क्यों नहीं डालते, तो उनका कहना ये होता है कि पीलिया हो गया है। तो आप ऐसे कभी मत घबराएं। हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है और ये लीवर के फंक्शन को बढ़ाती है। चाहे किसी भी तरह की लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पीलिया हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, और चाहे फैटी लीवर हो, चाहे लीवर में पानी भर गया हो, लीवर के हर रोग में ये फ़ायदा पहुंचाती है। लीवर की समस्याओं को समाप्त करने के लिए हल्दी को जूस में मिला करके पीना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाए और वेदर चेंज के कारण ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ जाए तो हमें हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हल्दी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। तो आप 20 ग्राम हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पे हल्का सा भून लें और जब तवे पे भून लें तो उसके बाद इसको पीस कर पाउडर बना लें और इसकी 9 पुड़ियाँ बना लें। मतलब इसको 9 भागों में बांट लें और सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें, सेवन करें। तो इसमें से एक पुड़िया निकालें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसको चाट के समाप्त कर दें। और उसके ऊपर से 1 कप हल्का गर्म पानी अगर आप पीना चाहते हैं तो पी लें। तो इस तरह से जब आप 3 दिन हल्दी और शहद का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो गई हैं। तो अब बात करते हैं कि स्किन के लिए हल्दी कितनी लाभकारी है। तो हल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है क्योंकि ये खून को साफ़ करती है और स्किन के ऊपर फोड़े, फुंसियाँ और एक्जिमा, सोराइसिस, इस टाइप की सभी समस्याओं को ये समाप्त करती है। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर सुबह और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर शाम को दोनों टाइम हल्के गर्म पानी से लेंगे। तो जब आप कुछ दिनों तक ऐसा करेंगे तो आपकी स्किन से जुड़ी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। अगर कहीं चोट लग जाए तो हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। कहीं चोट लग जाए, खून निकल जाए तो तुरंत हमें उसके ऊपर हल्दी पाउडर बुरक देना चाहिए, डाल देना चाहिए। जैसे ही हम हल्दी पाउडर डालते हैं तो खून निकलना बंद हो जाता है। उसके अलावा अगर कहीं गुम चोट लग जाए तो हमें हल्दी दूध में डाल करके पीनी चाहिए। तो गुम चोट में हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हल्दी चूँकि एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो अगर कहीं चोट लग जाए और हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। और गुम चोट में अगर कहीं सूजन हो जाती है तो हल्दी उसके लिए दूध में मिलाकर जब हम पीते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करती है। अंदर शरीर में होने वाली सूजन को समाप्त कर देती है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो, शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता हो, तो हल्दी उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके लिए हमें आधी छोटी चम्मच हल्दी लेनी है और आधी छोटी चम्मच ही आंवला पाउडर लेना है और उसको हल्के गर्म पानी से हमें रोज़ाना सुबह खाली पेट पीना है। और अगर आंवले का मौसम है तो आप ताज़ा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले का 20 ml रस निकाल लें और उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके उसको आप पी सकते हैं। एक खुराक बन जाती है। तो जब आप रोज़ाना ऐसा करते हैं, खाली पेट हल्दी लेते हैं आंवले के साथ, तो कैसी भी डायबिटीज़ हो धीरे धीरे
समाप्त होना शुरू हो जाती है। और आंवले को रोज़ रोज़ निकालने के बजाय उसका झंझट आपको लगता हो तो आंवले को एक साथ 250 ग्राम या आधा किलो ले आएँ और उस आंवले का रस निकाल करके, उसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी को उसको मिक्सी जार में घुमाएं, उसकी गुठली निकाल के और उसका रस निकाल कर किसी बॉटल में भर के फ्रिज में रख लें। जब भी आप उसको इस्तेमाल करें तो हल्का सा गर्म करें और उसमें हल्दी पाउडर मिलाएं और उसको पी जाएं। जिन महिलाओं को गर्भाशय में प्रॉब्लम होती हो, यूट्रस में दिक्कत होती हो, तो वो अगर हल्दी का सेवन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा उन्हें लाभ मिलता है। इसी तरह से पुरुषों में अगर यूरिन की समस्या हो, यूरिन में जलन रहती हो और यूरिन के साथ धातु आती हो, तो ऐसी स्थिति में रोज़ाना 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर सुबह भी और शाम को भी दोनों समय खाएं तो गर्भाशय की दिक्कत भी और पुरुषों में होने वाली धातु की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। इसके अलावा भी हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे किसी को मान लिया बवासीर रहती हो और उसको स्वेलिंग रहती हो, सूजन रहती हो, उस जगह पर एनल वाले पार्ट में सूजन रहती हो, तो घी में हल्दी मिला करके वहाँ लगाने से सूजन कम होने लग जाती है। कुछ लोगों को मानसिक प्रॉब्लम रहती है और सर्दी जुकाम खांसी हो, तो ऐसी स्थिति में हल्दी का धुआं लेने से, जैसे गर्म तवे पे थोड़ी सी हल्दी डाल दें, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तवे पे नहीं, हल्के गर्म तवे पे हल्दी डाल दें थोड़ी सी, 1 छोटी चम्मच, और उसका धुआं लें। तो धुआं लेने से जो हमारे मानसिक विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं और सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा आराम करता है। इसके अलावा हल्दी रक्तवर्धक है। जिनको एनीमिया की शिकायत रहती है उन्हें हल्दी का सेवन जूस में मिला करके ज़रूर करना चाहिए। तो गाजर, चुकंदर, पालक का जूस पिएं और उसमें आधी चम्मच या 1 छोटी चम्मच जूस हल्दी पाउडर मिला लें। तो जब आप रोज़ाना इस तरह से जूस पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका आपका जो ब्लड है वो बढ़ने लगा है, एनीमिया की शिकायत कम होना शुरू हो गई है और जो पांडु रोग की दिक्कत थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। और हमारे यहाँ तो भारत में हल्दी का इतना चलन है कि हल्दी को शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है। हल्दी का बाकायदा एक फंक्शन होता है। तो पहले तो हल्दी लोग 7-7 दिन पहले, 10-10 दिन पहले लगाते थे। सही मायने तो वही थे जब हल्दी को 10 दिन पहले लगाया जाता था। तो हल्दी जब हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो उसका पर्पज़ एक यही होता है कि एक तो ब्रेक लग जाता है कि दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं जा सकते जिसकी भी शादी होने वाली है, और दूसरा ये होता था कि जब हल्दी स्किन के ऊपर लगाई जाती थी तो स्किन पे कैसे भी दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी कुछ भी हों, शादी से पहले वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते थे और स्किन एकदम साफ़ सुथरी और चमकदार हो जाती थी। आजकल तो सिर्फ हल्दी का प्रोग्राम 1 दिन का होता है। शादी में सारे प्रोग्राम 1 ही दिन के होने लगे और 1 दिन में हल्दी बेचारी क्या करेगी, लेकिन फिर भी हल्दी का प्रोग्राम तो किया ही जाता है। तो भारत में हल्दी का बहुत महत्व है। इसके अलावा हल्दी कैंसर रोधी भी है, इसलिए रोज़ाना गाजर के 1 गिलास जूस में 1 चम्मच हल्दी डालकर अगर हम रोज़ाना पीते हैं तो कैंसर धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और हल्दी चूँकि बैक्टीरिया को मारती है तो इसलिए हल्दी ज़रूर सेवन करना चाहिए। हल्दी का सेवन, हल्दी के फ़ायदे आपको ज़रूर लेने चाहिए। अब जानते हैं कि अगर हम ड्राई हल्दी यूज़ करते हैं और या फ्रेश हल्दी यूज़ करते हैं तो हमें उसका सेवन कैसे करना चाहिए। तो अगर हम ड्राई हल्दी यूज़ करते हैं, उसका पाउडर यूज़ करते हैं, तो हम 1 ग्राम से 3 ग्राम तक पाउडर ले सकते हैं। और 1 ग्राम से 3 ग्राम पाउडर हम दूध में मिला करके भी ले सकते हैं और शहद के साथ भी ले सकते हैं और गर्म पानी से उसकी फंकी भी ले सकते हैं। अगर हम फ्रेश हल्दी यूज़ करते हैं तो उसको हमें मिक्सी जार में पीस कर उसका जूस निकालना होगा। तो पहले मिक्सी जार में पीस लें और किसी बारीक कपड़े से उसका जूस निकाल लें और एक बार में 10 से 20 ml जूस आप शहद के साथ मिला करके ले सकते हैं, दूध में डाल करके ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं, हल्के गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आजकल तो हल्दी के कैप्सूल भी आ रहे हैं। हल्दी में जो मेन कंटेंट होता है वो कुरकुमिन होता है और कैप्सूल उसी के बने होते हैं। तो हम हल्दी के कैप्सूल भी खा सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। और कैप्सूल को हम हल्के गर्म पानी से या दूध के साथ ले सकते हैं। और इसके अलावा कच्ची हल्दी का हम अचार बना करके भी खा सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।